नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लास बाय सुधीर में। आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हमने ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से और पॉलिटिकल साइंस से। आज का पहला क्वेश्चन है अपने पास, पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में किस गैस की है? देखो कौन सी सबसे अधिक है, पहले नंबर की बतानी है हमारे को, दूसरे नंबर की बतानी है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे दूसरी पूछा गया है, तो एक पहले नंबर की भी होगी। तो देखो, अगर हम अपने वायुमंडल की बात करें ना, तो वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा अगर मात्रा है ना, तो वो 78% किसकी है, वो है नाइट्रोजन की। अगर हम इसको कभी कभी एग्जामिनर पॉइंट के अंदर भी पूछ लेता है, अगर पॉइंट की बात करते हैं तो 78.08% होती है इसकी, ये एक नंबर पे आती है, मतलब पहले नंबर की सबसे ज्यादा। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो ये अपने पास ऑक्सीजन आती है। इसका सही जवाब क्या है, ऑक्सीजन। अप्रोक्सीमेटली अपने पास 21% ऑक्सीजन मानते हैं, कितने मानते हैं, 21% ऑक्सीजन होती है। लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करें ना इसकी, तो जो ऑक्सीजन होती है अपने पास वो होती है जी 20.95% होती है अपने पास। अपने कहाँ की बात कर रहे हैं, वायुमंडल की बात कर रहे हैं। और तीसरी अगर हम बात करें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी होती है, ये होती है जी ऑर्गन। किसकी बात करते हैं, ऑर्गन की। ऑर्गन होती है 0.93%। अगर फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास कितनी होती है, ये होती है 0.003% होती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? किसकी बात कर रहे हैं, वायुमंडलीय ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है जी, ये होता है O3। क्या बोलेंगे, O3 होता है। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये किसमें पाया जाता है, वायुमंडल में, तापमंडल के अंदर पाया जाता है, सौरमंडल के अंदर पाया जाता है, मध्य मंडल के अंदर या फिर समताप मंडल के अंदर। अगर हम ओजोन परत जो अपने पास सन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है ए बी सी, कितनी होती है, ए बी सी, 3 टाइप की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है अपने पास। सबसे ज्यादा अगर हार्मफुल है ना अपने पास, ये है अपने पास सी टाइप की। तो अब इसका सही जवाब क्या रहेगा, ओजोन परत हमारे पास कहाँ पे है, ये पाई जाती है समताप मंडल में। क्या पाई जाती है, समताप मंडल, जहां पे तापमान समान होता है। ये हमारी दूसरी परत है, किसकी, वायुमंडल की। कहां से कहां तक है, अगर ओजोन की बात करें ना, ये कहां तक पाई जाती है, 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक पाई जाती है ये अपने पास। किसकी बात कर रहे हैं, हमें ओजोन परत की बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, अपना जो ओजोन है ये समताप मंडल के अंदर पाया जाती है, जहां पे हवाई जहाज या रॉकेट उड़ते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, एक ग्रह जो अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? देखो अपने पास आ गया ये, अपना मान लेते हैं, किसको मान लेते हैं, अपनी अर्थ को मान लेते हैं। ये अपने पास क्या है, अर्थ है। और ये क्या अपने पास है, सन। क्या ले लिया हमने, ये सन ले लिया। जो अपनी अर्थ है ना, क्या बोलेंगे, जो अपनी अर्थ है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो इस आकार में लगाती है, क्या लगाती है, इस कक्ष में लगाती है। इसको क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। एग्जाम के अंदर प्रश्न आ जाए ना, तो हमें क्या बनाया, जो कोई ग्रह, कोई भी ग्रह मान लेते हैं, वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित चक्कर लगाता है, उसको क्या बोलते हैं, कक्ष है उसका। एक बात समझने, काफी इंपॉर्टेंट, समझना ध्यान से। देखो मैंने क्या बनाया, ये अपने पास सन हो गया, और ये चारों तरफ क्या हो गई, इसके अपनी जो अर्थ है ना, ये अर्थ चक्र लगा रही है। ये अपने पास क्या हो गई, अर्थ हो गई, और ये अपने पास क्या हो गया, सन हो गया। जब ये चारों तरफ, तो ये क्या कर रहा है एग्जामिनर, यहाँ पे पूछ रहा अपने पास सूर्य से अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी तो अपने पास ये हो गई ना, और निम्नतम दूरी ये हो गई अपने पास, कम दूरी हो गई। तो इस दूरी को क्या बोलते हैं, उपसोर कहा जाता है, या फिर अपसोर कहा जाता है, अपोजी कहा जाता है, पेरिजी कहा जाता है। देखो अगर हम अधिकतम दूरी की बात करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं अपसोर। क्या क्या कहेंगे उसको, अपसोर बोलते हैं। ये कब होती है, ये स्थिति कब होती है, ये होती है जी 4 जुलाई को। कब होगी, 4 जुलाई को होगी। ये नजदीक जो हमारी अर्थ होती है, किसके, सन के, वो स्थिति, उस स्थिति को क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे उपसोर कहा जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। जैसे 4 जुलाई को है, तो उपसोर कितने को होगा, 3 जनवरी को होगा। काफी बेहतरीन क्वेश्चन था ये, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक चीज और बताता हूँ साथ साथ में, 6% टेम्परेचर कम पड़ता है जब ज्यादा दूर होती है, और जब 6% ज्यादा पड़ता है जब इसके नजदीक होती है। तो बैलेंस बन जाता है जो प्रकाश होता है उसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है यह भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, इस देशांतर के पास इलाहाबाद स्थित है, या फिर यह भारत के रीति रिवाजों पर प्रभाव डालता है। क्या बोला गया यहाँ पे? जो इसका सही आंसर रहेगा ना, ये रहेगा यह भारतीय मानक समय के निर्धारण करता है। कौन सा? 82.5 डिग्री। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है जी इलाहाबाद। क्या बोलेंगे? इलाहाबाद में पड़ता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद के नजदीक क्या है? एक नैनी नैनी है, यहाँ पड़ता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अपने पास ये देशांतर होते हैं, कहाँ कहाँ से होकर गुजरते, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आ जाता है। क्या बोलेंगे? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। स्टैंडर्ड टाइमलाइन है अपने पास। ये कहाँ शुरू होता है अपने पास? यूपी शुरू होता है। यूपी, उसके बाद एमपी। क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश है अपने पास। उसके बाद फिर एमपी है अपने पास। फिर अपने पास क्या है? छत्तीसगढ़ है। फिर अपने पास उड़ीसा है। और फिर अपने पास आंध्र प्रदेश है। ये अपने 5 स्टेट हैं जहां से होकर जो अपनी मानक रेखा, क्या बोलेंगे, भारतीय मानक समय निर्धारण करने के लिए जो पूर्वी देशांतर गुजरता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन ने मंत्री परिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया था? देखो क्या कह रहा है, मंत्री परिषद। अगर हम बात करते हैं संसद की, क्या बोलेंगे? संसद। संसद में क्या होता है? एक मंत्री, लोकसभा क्या होती है? एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, राष्ट्रपति। 3 इसके भाग होते हैं। अगर अंक की बात करें, सदन की बात करें, सदन होते हैं 2। लोकसभा, लोकसभा में क्या होता है? एक मंत्री परिषद होती है। क्या बोलेंगे? मंत्री परिषद होते हैं अपने पास, जिसमें अपने पास कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर राज्य मंत्री होते हैं, फिर अन्य मंत्री। 3 तरह के मंत्री होते हैं उसके अंदर। लेकिन क्या कहा गया, इस जो मंत्री परिषद है ना, इसमें कुल आकार का मतलब होता है कि कुल कितने मंत्री होने चाहिए। ऐसे नहीं है भाई सभी को ही मंत्री बना देंगे, दूसरी पार्टी के मंत्रियों को बुला के भी क्या कर देंगे, उसे मंत्रालय दे देंगे। ऐसे थोड़ा ना होता है। तो हम कितने तक मंत्री बना सकते हैं? 15% तक। लेकिन संविधान का संशोधन कौन सा था? ये 74वां था, 91वां था, 86वां था, या फिर 61वां था? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ये रहेगा जी 91वां संविधान संशोधन था ये। कब था? 91वां संविधान। कब हुआ था ये हुआ था 2003 के अंदर। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये अपने पास। इसमें क्या किया गया था, जो मंत्री परिषद होती है ना, अगर संसद की बात करें, लोकसभा की बात करें, तो वहां पे 15% रखी गई थी। फिर चाहे विधानसभा की बात करें, किसकी बात करें? विधानसभा की बात करें, विधानसभा में भी कितने रहेगी? 15% रहेगी। अगर मान लेते, अगर दिल्ली की बात करते हैं, किसकी बात करें हम? दिल्ली की बात करते हैं। वहां पे कितने संसद है, सदस्य हैं विधानसभा के अंदर? वहां पे 90 है। तो इस कितने हैं वहां पे? 70 सदस्य हैं। उसमें कितना होना जरूरी है? वहां पे कितने अपने? 70 हैं। लेकिन एक चीज और बताता हूं आपको, जो दिल्ली की विधानसभा ना, 2 अपने पास केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडुचेरी। दिल्ली के शर्त रखे वहां पे कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए। लेकिन अन्य जितने भी राज्य है ना, वहां पे 15% होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना। इसमें 17 कितना बन गया? फिर 7 बन गया, 7। यानी 7 अगर मेंबर लेने ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, मंत्री परिषद के अंदर, तो उसमें जोड़ के है मुख्यमंत्री। ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, समता, धर्मनिरपेक्ष, या फिर समाजवादी? देखो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा, 42वां संविधान संशोधन काफी इंपोर्टेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, 1976 के अंदर हुआ था, 1976 में हुआ था। लेकिन इसके अंदर क्या क्या जोड़ा गया था अपने पास? बड़े ध्यान से देखना। लोकतांत्रिक तो पहले था, समता या मतलब समानता पहले ही था, समाजवादी पहले, तो समाजवादी बाद में आता अपने पास। बाद में जो जोड़ा गया था ना, ये जोड़ा गया था जी आपका समाजवादी। इसके साथ साथ 2 शब्द और जोड़े गए थे, जो क्या थे, जिसका नाम एक तो पंथ निरपेक्ष था। क्या बोलेंगे? पंथ निरपेक्ष, जिसको हम सेकुलर बोलते हैं। एक था अपने पास अखंडता। क्या बोलेंगे? एक था अपने पास अखंडता, मतलब है इंटीग्रिटी। याद रखना हमारे को। पंथ निरपेक्ष, ये धर्म निरपेक्ष है, वो पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य के अधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य की बात चल रही है। अगर हम राज्य में अधिवक्ता होता है ना, तो ऐसे सेंट्रल में क्या होता है अपने पास से,
अटॉर्नी जनरल होता है, यानी हम उसको महान्यायवादी बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वो अब सरकार का क्या होता है, सरकार का वकील कह सकते हैं। तो ऐसे ही राज्य में होता है, राज्य में क्या बोलते हैं उसको, अधिवक्ता। जैसे इसके लिए आर्टिकल 76 है ना, इसके लिए आर्टिकल क्या रहेगा, इसके लिए आर्टिकल 165 रहेगा संविधान के अंदर। लेकिन उसका चुनाव की बात की गई, नियुक्ति की बात की, कौन करता है उसकी नियुक्ति, उसकी नियुक्ति की जाती है जी राज्य के राज्यपाल के द्वारा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, मार्लेमेंटो सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था। जब मार्लेमेंटो, पहले देखो कब आए थे, ये आए थे जी 1909 में आए थे मार्लेमेंटो सुधार, या भारतीय अधिनियम भी बोल सकते हैं इसको। कौन था उस टाइम पे वायसराय, लॉर्ड वेवेल था। देखो इसी के अंदर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ये लिखा गया, ये मोरले उस टाइम पे सचिव होते थे और मिंटो वायसराय होते थे। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा अपने पास, लॉर्ड मिंटो थे। एक चीज और बताता हूँ आपको, मार्लिमेंटो सुधार के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, अलग से निर्वाचक मंडल की बात की थी मुसलमानों के लिए। अलग से निर्वाचक मंडल का मतलब होता है मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा, हिंदू हिंदू को वोट देगा, अलग से की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है इसका, जो इसमें प्रोजेंट डाला गया था ना, ये सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी इसके अंदर, याद रख लेना इस बात को। लेकिन इस बात को माना नहीं था किसने, जो कांग्रेस थी अपनी, उसने क्या किया था फिर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था ना, सबसे बड़ी भूल हुआ था ये 1916 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ के अंदर, उसमें इस मांग को मान लिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। काफी इंपॉर्टेंट, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि इसका जवाब बताता हूं आपको। पहले तो देखो साइमन कमीशन 1919 का अधिनियम था ना, जिसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। 1919 के अधिनियम में एक प्रोविजन डाला गया कि आने वाले 10 साल के बाद एक कमीशन आएगा, उसी के अंदर प्रोविजन डाल दिया गया, आने वाले 10 साल के बाद एक कमीशन आएगा जो इसकी वैलिडिटी को चेक करेगा। जो 1919 का अधिनियम था ना, जिसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड बोला, उस अधिनियम को देखेगा ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी संवैधानिक वैधता चेक करेगा इसकी, ये ठीक से काम करेगा नहीं करेगा। अगर ठीक काम करेगा तो इसको कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो इसके अंदर रिफॉर्म फिर से कर देंगे। लेकिन जो 1919 का अधिनियम था, इसमें कही गई थी बात कि 10 साल के बाद, लेकिन साइमन कमीशन को बना दिया गया था 1927 के अंदर। किसमें बनाया गया था, 1927 में बना दिया गया था। लेकिन फिर ये 1928 में, क्या बोला मैंने, 1928 में भारत में आया था, 3 फरवरी, 3 फरवरी 1928 में भारत में आया था। तो इसका सही जवाब तो अपने पास है ही नहीं। बच्चे कई बार पजल हो जाते हैं कि ये 1927 में बना था, 1928 में कब आया था भारत, भारत आया था 1928 में, बनने की बात है 1927 के अंदर, बना था 1927 में, आया था भारत 1928 में। किस नेता की मृत्यु हो गई थी इसके अंदर, साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण, गो बैक साइमन के कमीशन के बैक के नारे लगे थे, गो बैक के नारे लगे थे। इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, लाठियों के कारण उसको पीटा गया था। एक चीज और है, गो बैक साइमन के जो नारे लगे थे क्यों लगे थे, क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे और उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो साइमन कर रहे थे। कौन कर रहे थे, सर जॉन साइमन कर रहे थे अध्यक्षता, इसलिए इसको साइमन कमीशन बोला गया। इसमें सारे के सारे पर्सन थे वो अंग्रेज थे, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन भी बोला गया है। याद रख लेना, कोई भी आ जाए बात बता देना। 1927 में बना था, 1928 में भारत आया था, 1919 के अधिनियम के तहत ये बात प्रोविजन डाला गया था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है, क्या बोलेंगे, सरकार निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यानी आवश्यकता के अनुसार कौन निर्णय ले रहा है, यहाँ पे सरकार निर्णय ले रही है। अगर जिस अर्थव्यवस्था के अंदर, जिस प्रणाली के अंदर अगर सरकार डिसीजन लेती है ना, उसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। याद रखना ना, जहां पे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है उसको बोलते हैं समाजवादी, और जहां पे डिसीजन मार्केट लेती है, बाजार लेता है, उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं, वहां पे पूंजीवादी व्यवस्था है। जैसे हम बात करते हैं रशिया की, वहां पे समाजवादी है। अगर बात करते फिर, अगर दोनों निर्णय लें, कुछ निर्णय बाजार लेता है, कुछ निर्णय गवर्नमेंट लेती है, तो वो अपनी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। किसी भी देश की मिश्रित, क्या बोलेंगे उसको, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे, जहां निर्णय कौन लेता है, गवर्नमेंट भी लेती है और पूंजीवादी यानी मार्केट भी लेता है, बाजार भी लेता है उसका। तो इसका सही जवाब क्या है, सही जवाब तो समाजवादी है। लेकिन ये जो है ना अपने पास मिश्रित, इंडिया की भी क्या है,
मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मलेशिया की भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर नहीं लगी तो भी बता देना। धन्यवाद।